हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट द बेस्ट स्मॉल कार इन द प्राइस रेंज ऑफ 5 to 6 लाख रुपीस। वो कौन सी ऐसी कार है जो 1200 सीसी पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है, जिस कार के अंदर कैबिन स्पेस आपको अच्छी मिलती है, एसी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है, कार की जो रोड प्रेजेंस है दैट इज नॉट लाइक द एंट्री सेगमेंट कार्स। वो कार आपको रिलायबिलिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑल राउंड आपको बढ़िया वैल्यू फॉर मनी अप्रोच देगी। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मारुति सुजुकी की आल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.99 लाख रुपीस से कैसा प्रपोजिशन है। देखिए, प्राइसिंग के पीछे की कुछ कहानी भी है। आल्टो K10 की स्टार्टिंग प्राइस 3,99,000 रुपीस तो है, लेकिन दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड मॉडल एंड दैट स्टैंडर्ड मॉडल डज नॉट इवन कम विद एसी। उसमें कोई पावर स्टीयरिंग भी नहीं है। तो क्या बोले ऐसे 2022 में आपको विदाउट एसी, विदाउट पावर स्टीयरिंग कार आपको कोई कंपनी प्राइस लिख के दे रही है। खैर, उसका जो LXi वर्जन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4,82,000 रुपीज एंड दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 5.25 लाख रुपीज ऑन रोड। EMT वेरिएंट करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 582 एक्स शोरूम प्राइस पे जाते हैं, यानी 6 लाख प्लस आपको कार की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। तो ऐसे समय में अगर 5 से 6 लाख का बजट है तो कौन सी कार्स है जिस पे आपकी निगाह हो सकती है? नंबर 1 हैज टू बी विदाउट फेल Hyundai Grand i10 Nios Era। एक बात है इस कार की, पहली बात तो ये कार एंट्री सेगमेंट की नहीं है। 3.8 मीटर सेगमेंट की इस कार की लेंथ है। इट्स नॉट लाइक 3.5 मीटर और 3.6 मीटर, 3.8 मीटर्स कार की लेंथ है। 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। रिफाइनमेंट के मामले में Hyundai के इंजन को कोई मैच नहीं कर सकता है। सस्पेंशन अच्छा है, स्टीयरिंग अच्छा है, कार की रोड प्रेजेंस अच्छी है, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट आपको पावर विंडो मिलती है और व्हील्स भी आपको 14 इंच के मिलते हैं जिसकी ग्रिप लेवल्स बेहतर है। तो Hyundai की ग्रैंड i10 Nios Era बढ़िया प्रपोजिशन, Hyundai की रिलायबिलिटी के साथ, Hyundai की आफ्टर से सर्विस मेंटेनेंस में सेकेंड ईयर तक की जो लेबर है उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। तो 2 साल 20 किलोमीटर की सर्विस भी आपको काफ़ी कम मिलने वाली है। तो आपको कार की सर्विस कॉस्ट जाननी है, माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पर आ सकते हैं। फीचर्स अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस अच्छी है। आई एम श्योर दिस कार इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू लॉट। आप इस कार पे निगाह रखिए। जो नंबर 2 कार है साहब, Hyundai पे नहीं जाना है तो मारुति की दूसरी कार पे चले जाइए। हैज टू बी Ignis Sigma। 535 का बेस मॉडल है और अगर फीचर्स चाहिए, प्लांट से ये फैक्ट्री फिट, तो 5,99,000 रुपीज का डेल्टा मॉडल पे चले जाइए। सिग्मा में हालांकि फीचर्स आपको कम मिलते हैं। डेल्टा में आपको रिमोट सेंटर लॉक मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 पावर विंडो मिलती हैं और डेल्टा आपको और अच्छी लगती है। इलेक्ट्रिक आपको ORV मिलते हैं, लेकिन सिग्मा में भी कोई ऐसी कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। अब Ignis के बारे में खास बात जान लीजिए। एक तो 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, परफॉर्मेंस अच्छी है। 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 67 bhp को आप 1200 सीसी पेट्रोल इंजन 84 PS पावर को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एसी ज़्यादा इफेक्टिव है, कार की ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है, 15 इंच के व्हील्स आते हैं, तो ग्रिप, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी। एंड टॉप ऑफ ऑल, Ignis पे जो स्कीम्स है साहब, दैट इज ऑलमोस्ट गुड। 43 से 45 हजार रुपए के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग एक्सचेंज बोनस। ये कार सर्टेनली सुपर वैल्यू है वर्तमान समय में फॉर द पीपल हु हैव लिमिटेड बजट। इस कार को आप देख सकते हैं। नंबर 3, इट हैज टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ मारुति Hyundai से हटके टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स की 2 कार्स बताने वाला हूँ। एक तो है पंच प्योर और दूसरी है टियागो। पंच प्योर का एक शोरूम करते करते अराउंड 590 के आसपास है, लेकिन इस कार की जो हाईलाइट है साहब वो बाकी कार से डिफरेंशिएटिंग है। इट्स द ओनली कार अंडर 6 लाख रुपीज टू हैव 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, इम्पेकेबल बिल्ड क्वालिटी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे SUV जैसी एक कार मिल जाए जिसकी भाई ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची हो, जो मेरे को खराब सड़कों से आसानी से निकाल ले, तो साहब टाटा मोटर्स की पंच पे आप जा सकते हैं। कार का जो स्टीयरिंग है, यस थोड़ी सी इसमें आपको फर्मनेस मिलती है, लेकिन वो फर्मनेस आपको एक
एसयूवी वाला ट्रीट देती है। तो खराब सड़कें आपको कोई परेशानी नहीं करेगी। इम्पैकेबल बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आपको टाटा पंच चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो टाटा पंच चाहिए, और कार की जो कैबिन में इंग्रेस और इग्रेस है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस कार के अंदर सीनियर मेंबर्स आपके आराम से घुस बैठ सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से टाटा पंच के रियर सीट में जो पैसेंजर घुसते हैं बैठते हैं, आई विल इवन रेट इट बेटर देन टाटा नेक्सॉन ऑल्सो। तो सुपीरियर वैल्यू प्रोपोजिशन पे है, और एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, मैनुअल सेंटर लॉक जैसे आपको फीचर्स मिलते हैं, तो गो फॉर इट। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिटी यूसेज के हिसाब से ही बट गुड बिल्ड क्वालिटी, देन यू कैन गो फॉर टाटा टियागो XT। 5,99,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस है, और इस कार में आपको सारे फीचर्स स्टैंडर्ड जो एक कार में होने चाहिए बेसिक के रूप में, एसी, हीटर, चारों पावर विंडो, सेंटर लॉक, म्यूजिक सिस्टम, ABS, EBD, एयरबैग्स, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, वो सब आपको अवेलेबल होगा। अगर शहर के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है, सस्पेंशन जिसका अच्छा हो, स्टीयरिंग जिसका अच्छा हो, बिल्ड अच्छी हो, फीचर्स हो, तो आप टाटा टियागो बेच सकते हैं। फिर टियागो इन द लास्ट 5 years नाउ इज अ मच इम्प्रोवाइज कार, तो इस कार पे आपकी निगाह हो सकती है। तो देखिए, मैं पंच और टियागो को एक तरफ रखता हूँ कि इनमें से आप एक कार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको मारुति की इग्निस सिग्मा बताई, डेल्टा बताई, और आपको Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस बताई। अब जो नंबर 4 कार आपको बताने वाला हूँ वो भी मारुति की तरफ से है, स्विफ्ट LXi। अब स्विफ्ट LXi की एक बात है साहब, एक तो ये कार को जो चलाने का मजा है ना, स्विफ्ट को बता रहा हूँ आपको, अंडर 6 लाख रुपीज, इट इज वे बेटर देन एनी अदर कार। आप नियोस की बात कर लीजिए, आप इग्निस की बात कर लीजिए, आप टाटा मोटर्स की पंच, टियागो की बात कर लीजिए, चलाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जो डायनामिक्स है, जो फीलिंग आती है, जो फन है, वो स्विफ्ट का बहुत आपको अपील देगा। LXi मॉडल में आपको स्विफ्ट के अंदर आप जान लीजिए, हालांकि 14 इंच के व्हील मिलते हैं, एसी मिलता है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन स्विफ्ट को आप कस्टमाइज करा सकते हैं आसानी से। फ्रंट पावर विंडो लगवाइए, रिमोट सेंटर लॉक लगवाइए। फ्रंट पावर विंडो 7,000 7,500 की पड़ेगी, रिमोट सेंटर लॉक 6 साढ़े 6 का पड़ेगा, 14,000 रुपये, और आप म्यूजिक सिस्टम लगवा दीजिए 10-12 हज़ार रुपये का, 2 स्पीकर या 4 स्पीकर के साथ, तो 25-26 हज़ार रुपये के अंदर आपको स्विफ्ट का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो मारुति स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू है, इट इज़ दी बेस्ट। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया है, रीसेल अच्छी है, चलाने में बढ़िया है, और एक फन टू ड्राइव आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो स्विफ्ट से बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट आई विल रेट स्विफ्ट ड्राइव टू बी इवन बेटर देन मारुति बलिनो ऑल्सो। तो एक आपकी कार है। एंड नंबर 5 कार, देखिए मैं बात करने वाला हूँ इस बार 1 लीटर इंजन के अंदर। अब तक सारी कार्स बताई 1200 सीसी के अंदर, अब बताने वाला हूँ 1 लीटर इंजन में, और वो कार का नाम है रेनो की काइगर RXC बेस मॉडल, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 5.99 लाख रुपीज़। काइगर की एक अपील है, काइगर इज अ SUV। जो काइगर के अंदर रियर सीट में लेगरूम स्पेस है, वो आपको 6 लाख के अंदर किसी और कार में नहीं मिलेगी, लिविंग असाइड मैग्नाइट। अब मैग्नाइट को क्यों नहीं बोला वही जान लीजिए, बता देता हूँ। एक तो जो काइगर की स्टीयरिंग का फीडबैक है, और जो काइगर की हैंडलिंग है, जो काइगर का सस्पेंशन है, मुझे वो मैग्नाइट से बेहतर लगा। तो काइगर चलाने के हिसाब से मुझे मैग्नाइट से बेहतर मिली। लुक्स, फीचर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन काइगर टू माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ ड्राइववे इज बेटर देन मैग्नाइट। बाकी काइगर के अंदर जान लीजिए, बेस मॉडल में भी आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, स्कीम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, फ्रंट की पावर विंडो मिलती है, 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये सब चीज़ आपको अच्छी मिलती है। हालांकि म्यूजिक सिस्टम फैक्ट्री फिटेड नहीं आता है, लेकिन सर्टेनली काइगर इज गुड कार, एटलीस्ट इन द प्राइस पैकेट इट्स बीन ऑफर्ड। तो साहब जान लीजिए, कार्स आर बीन बॉट फॉर लॉन्ग टर्म। अब मारुति अल्टो के बारे में क्या कहूँ, K10 के बारे में, कि भाई मारुति एस्प्रेसो और मारुति सिलेरियो, इन दोनों कार्स पे आप विश्वास मान सकते हैं, सेम 1 लीटर इंजन है। मारुति ने जब एस्प्रेसो लॉन्च की थी 2019 अक्टूबर में, और सिलेरियो अभी लास्ट ईयर लॉन्च की थी। क्या हाल हो रहा है, 50,000 प्लस के तो ऑफिशियल ऑफर्स है, 35,000 की मैन्युफैक्चर की स्कीम है, 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस है, प्लस कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। तो ये दोनों कार्स की कीमत एक्चुअली आपको अल्टो K10, इनफैक्ट एस्प्रेसो की कीमत तो आपको अल्टो K10 से कम मिलेगी, और सिलेरियो की कीमत भी आपको अल्टो K10 के आसपास मिलेगी। एंड समहाउ जो सोशल स्टेटस है इन दोनों कार्स का,
वो एल्टो के मुकाबले बेहतर है। एल्टो का रीजन था सक्सेस होने का। एल्टो वॉज सक्सेसफुल, द कार वॉज प्राइस इन द रेंज ऑफ 3 to 4 लाख रुपीज। लोगों को लगता था पहले 4 लाख रुपए में 1 लीटर इंजन वाली कार मेरे को मिल रही है, मारुति की रिलायबिलिटी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, और 4 लाख का बजट एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता था। जिस हिसाब से कीमत बढ़ गई और कंपनी ने 3.99 लाख रुपीज दिखाया, उसमें क्या मिल रहा है? उसमें देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ ना कोई सेंट्रल लॉक के पावर, वो सब छोड़ो, इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, कोई एसी भी नहीं है, तो कैसे बोले? और बाकी 482 और वो सब करते करते आई एम श्योर इन द कमिंग मंथ्स यू विल फाइंड सम डिस्काउंट्स ऑन अल्टो K10। तो मेरी राय है ये। बाकी आप लोगों को इन कार्स के बारे में, मैंने मारुति की बताई, ह्यूंडई बताई, आपको टाटा की कार्स बताई, रेनो की बताई, इन कार्स के बारे में कोई प्लान करते हैं, जानना चाहते हैं, और या तो वेबसाइट www.mycarhelpline.com पे आ सकते हैं, या माइकर हेल्पलाइन के कार बाय कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सो टू इंटरेक्ट विद द बायर्स ओनर्स। और इफ इन केस रिक्वायर प्रोफेशनल सपोर्ट, 1-to-1 एडवाइस, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप माइकर हेल्पलाइन फोरम पे आके टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। So that was all about today's session. If in case you like the video, vote it, share and subscribe to My Car Helpline plus Alto K10 के बारे में आपकी क्या विचार है, और इन कार्स के बारे में जो बताया आपके क्या विचार है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।